इस बीच एक और खबर, पीएम मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थाईलैंड दौरे पर हैं और जब उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। तो ये आपको बता रहे हैं क्योंकि आज देखिए सिनेमा जगत को बड़ी क्षति पहुंची है और जिस तक ये खबर पहुंच रही है वो मायूस नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के आइकॉन थे। देशभक्ति का जोश जगाने के लिए उन्हें याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ मनोज कुमार की तस्वीरें जो अब सामने आ रही है। हालांकि कई यादें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिससे भूल पाना नामुमकिन होगा और उन्हें सदा याद किया जाएगा। और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, सिनेमा जगत को आज बड़ी क्षति पहुंची है। मनोज कुमार जिन्हें देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है, कई ऐसे अवार्ड जिन्हें उन्हें दिया गया, सम्मानित किया गया। मुंबई में किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उनके फैंस का क्या कहना है, क्योंकि एक बड़ा झटका उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को। जी हाँ, जिस तरह से मनोज कुमार की पहचान थी और मनोज कुमार की जिस तरह से देशभक्ति फिल्में थी, जो उनके चाहने वाले थे अलग थे और उनका भरत कुमार के नाम से जाना भी जाता था क्योंकि उनकी जो फिल्में थी देशभक्ति फिल्में थी और देश के लोगों को जगाने वाली फिल्म थी। और लगातार जो उनकी फिल्में थी, कई फिल्में जो थी सुपरहिट थी, चाहे क्रांति देखे, चाहे उपकार देखे, चाहे पूरा पश्चिम देखे, जो यादगार उनकी फिल्में थी, उससे कहीं लोग प्रभावित थे। और मनोज कुमार का फिल्म हिस्ट्री में अलग पहचान था क्योंकि देशभक्ति उनकी फिल्म थी और देशभक्ति के फिल्मों की वजह से कहीं अलग पहचान बनाए थे। लेकिन सुबह जिस तरह से न्यूज मिली कि मनोज कुमार अब हमारे बीच में नहीं रहे, 87 साल के थे और सुबह 3:30 बजे जो जानकारी मिली, 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लगातार उनका स्वास्थ्य खराब था और उनको कोकिलाबेन के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। लगातार जो चाहने वाले वो पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कहीं बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मनोज कुमार हट के अभिनेता थे, क्योंकि उनकी फिल्में जो थी अलग पहचान की थी, लोग अलग अंदाज से उनको जाने जाते थे। उनका जो स्वभाव था, सरल और सज्जन स्वभाव था, तो कहीं लोगों के बीच में अलग छाप थी मनोज कुमार की। जी ठीक है सत्य प्रकाश, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट अब लगातार लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया और बताया कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड जगत को, और इसी के साथ साथ अन्य लोग भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में और कौन कौन उनसे मिलने के लिए पहुंचा है वहाँ पर, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि उनके परिवार वाले भी, उनके बेटे क्या कह रहे थे वो तो हमने सुन लिया, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं सत्य प्रकाश? देखिए, परिवार वाले लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि वो पहले से वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट थे और लगातार वहां पे देखरेख में, डॉक्टरों के देखरेख में थे और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जो चाहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं पहुंच रहे क्योंकि सुबह का वक्त है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी वैसे वैसे लोग पहुंचेंगे। कल आज उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं और लोग कहीं घर पे पहुंचने वाले हैं और साथ ही जो हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो मनोज कुमार की अलग पहचान थी, अलग पहचान की वजह से फिल्मी करियर देखे तो कहीं जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी क्षति हुई है और रिएक्शंस भी अब लोगों के सामने आने शुरू हो चुके हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं। मनोज कुमार के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सुबह 3:30 बजे उनका देहांत हो गया कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। हम सब वहीं थे, मुझे कुणाल जी का फ़ोन आया और मैं हॉस्पिटल में था। हम सब बहुत दुख में है, पूरा परिवार दुख में है कि एक ऐसा ऑरा, एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारी इंडस्ट्री की वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम अक्सर मिला करते थे मनोज जी से उनके घर में आकर। दो वो बेड रिडन थे, उनको बैक का इशू था, लेकिन उनकी स्पिरिट्स और उनका जो ऑरा वो उसी तरह जिंदा था जैसे वो पहले हुआ करते थे। बहुत ही नुकसान हुआ इंडस्ट्री का आज। उनकी फिल्में, नेशनलिस्टिक फिल्में, उनके मैसेजेस, उनका म्यूज़िक, हर फिल्म का मुझे लगता नहीं कि ऐसी शख्सियत हमारी इंडस्ट्री में अगले 100 साल पैदा होने वाली है।
इस बीच एक और खबर, पीएम मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थाईलैंड दौरे पर हैं और जब उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। तो ये आपको बता रहे हैं क्योंकि आज देखिए सिनेमा जगत को बड़ी क्षति पहुंची है और जिस तक ये खबर पहुंच रही है वो मायूस नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के आइकॉन थे, देशभक्ति का जोश जगाने के लिए उन्हें याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ मनोज कुमार की तस्वीरें जो अब सामने आ रही है। हालांकि कई यादें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिससे भूल पाना नामुमकिन होगा और उन्हें सदा याद किया जाएगा। और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, सिनेमा जगत को आज बड़ी क्षति पहुंची है। मनोज कुमार जिन्हें देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है, कई ऐसे अवार्ड जिन्हें उन्हें दिया गया, सम्मानित किया गया। मुंबई में किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उनके फैंस का क्या कहना है, क्योंकि एक बड़ा झटका उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को। जी हाँ, जिस तरह से मनोज कुमार की पहचान थी और मनोज कुमार की जिस तरह से देशभक्ति फिल्में थी जो उनके चाहने वाले थे, अलग थे और उनका भरत कुमार के नाम से जाना भी जाता था क्योंकि उनकी जो फिल्में थी देशभक्ति फिल्में थी और देश के लोगों को जगाने वाली फिल्म थी और लगातार जो उनकी फिल्में थी, कई फिल्में जो थी सुपरहिट थी, चाहे क्रांति देखे, चाहे उपकार देखे, चाहे पूरा पश्चिम देखे, जो यादगार उनकी फिल्में थी, कहीं उससे कहीं लोग प्रभावित थे। और मनोज कुमार का फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान था क्योंकि देशभक्ति उनकी फिल्म थी और देशभक्ति के फिल्मों की वजह से कहीं अलग पहचान बनाए थे। लेकिन सुबह जिस तरह से न्यूज मिली कि मनोज कुमार अब हमारे बीच में नहीं रहे, 87 साल के थे और सुबह 3:30 बजे जो जानकारी मिली, 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लगातार उनका स्वास्थ्य खराब था और उनको कोकिलाबेन के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। लगातार जो चाहने वाले वो पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कहीं बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मनोज कुमार हट के अभिनेता थे, क्योंकि उनकी फिल्में जो थी अलग पहचान की थी, लोग अलग अंदाज से उनको जाने जाते थे। उनका जो स्वभाव था, सरल और सज्जन स्वभाव था, तो कहीं लोगों के बीच में अलग छाप थी मनोज कुमार की। जी ठीक है सत्य प्रकाश, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट अब लगातार लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया और बताया कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड जगत को और इसी के साथ साथ अन्य लोग भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में और कौन कौन उनसे मिलने के लिए पहुंचा है वहाँ पर, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि उनके परिवार वाले भी, उनके बेटे क्या कह रहे थे वो तो हमने सुन लिया, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं सत्य प्रकाश? देखिए, परिवार वाले लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि वो पहले से वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट थे और लगातार वहां पे देखरेख में, डॉक्टरों के देखरेख में थे और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जो चाहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं पहुंच रहे क्योंकि सुबह का वक्त है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी वैसे वैसे लोग पहुंचेंगे। कल आज उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं और लोग कहीं घर पे पहुंचने वाले हैं और साथ ही जो हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो मनोज कुमार की अलग पहचान थी, अलग पहचान की वजह से उनका फिल्मी करियर देखे तो कहीं जानकारी के लिए तो देखिए एक बड़ी क्षति हुई है और रिएक्शंस भी अब लोगों के सामने आने शुरू हो चुके हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं। मनोज कुमार के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सुबह 3:30 बजे उनका देहांत हो गया कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। हम सब वहीं थे, मुझे कुणाल जी का फ़ोन आया और मैं हॉस्पिटल में था। हम सब बहुत दुख में हैं, पूरा परिवार दुख में है कि एक ऐसा ऑरा, एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारी इंडस्ट्री की वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम अक्सर मिला करते थे मनोज जी से उनके घर में आकर। दो वो बेड रिडन थे, उनको बैक का इशू था, लेकिन उनकी स्पिरिट्स और उनका जो ऑरा वो उसी तरह जिंदा था जैसे वो पहले हुआ करते थे। बहुत ही नुकसान हुआ इंडस्ट्री का आज। उनकी फिल्में, नेशनलिस्टिक फिल्में, उनके मैसेजेस, उनका म्यूज़िक, हर फिल्म का मुझे लगता नहीं कि ऐसी शख्सियत हमारी इंडस्ट्री में अगले 100 साल पैदा होने वाली है।